हरे कृष्णा। आज के इस क्लास में सभी भक्तों का स्वागत है। हम कीर्तन से स्टार्ट करेंगे। जय राधा माधव कुंज बिहारी, जय गोपी जन वल्लभ गिरिवरधारी, यशोदानंदन व्रज जनरंजन, यमुना तीरावनचारी, जय राधा माधव कुंज बिहारी। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम हरे हरे। जय राधा गोविंद राधा गोविंद राधे, जय राधा माधव राधा माधव राधे, जय गौरनिताय जय गौरनिताय, गौरनिताय जय गौरनिताय, जय जय प्रभुपाद प्रभुपाद प्रभुपाद, जय जय प्रभुपाद। निताय गौर हरि बोल, हरि बोल, हरि बोल, निताय गौर हरि। श्री श्री राधा गोविंद देव की जय, श्री जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की जय, श्री श्री गौर निताय की जय, श्री प्रभुपाद की जय, सभी भक्तगणों की जय। कल हम श्रवण कर रहे थे हमने दो ब्राह्मण बालकों की कथा सुनी थी। और हमने श्रवण किया था कि किस प्रकार से ब्राह्मण ने अपने बालकों को विवाह के लिए धन इकट्ठा करने के लिए विदर्भ के राजा के पास भेजा था। विदर्भ के राजा ने उनको बताया कि जो निषादों की रानी है, बहुत चेस्ट लेडी है, उसका नाम सीमंतिनी है, और वो हर भगवान शिव की पूजा करती, हर
मंडे को, और ऐसा करने के बाद वह विद्वानों को और उनकी पत्नियों, विद्वान ब्राह्मण को उनकी पत्नियों को गिफ्ट देती है। तो आप लोग जाओ, आप में से जाके एक स्त्री बने, एक पुरुष बने, और अपने आप को विवाहित बता के उस रानी से गिफ्ट ले लो। यह सुन के जो दोनों लड़के थे, ब्राह्मण लड़के, वो मना करने लगे, बोले हम ऐसा फ्रॉड नहीं कर सकते, धोखेबाजी नहीं कर सकते किसी के साथ, ऐसा फ्रॉड। क्योंकि जो व्यक्ति धोखेबाजी से भगवान के प्रति, देवताओं के प्रति, बड़े लोगों के प्रति, माता पिताओं के प्रति, राजा के प्रति इस प्रकार धोखेबाजी करता है, वो अपनी परिवार समेत नष्ट हो जाता है। चाहे कोई धोखा को कितनी भी अच्छी तरह किसी धोखे को, चीटिंग को छुपा के रखा हो, किसी दिन वो उजागर होगा। जब कोई व्यक्ति इस धोखेबाजी के रास्ते पे चलता है तो उसके सारे अच्छे गुण नष्ट हो जाते हैं, और व्यक्ति पाप करता है, भयभीत रहता है, शत्रुता उत्पन्न करता है। ये चार चीजें उसे, एक धोखेबाज व्यक्ति को हमेशा परेशान करती रहती है। हम तो पुण्यवान लोग फैमिली में जन्म हो, इसलिए हम ये काम नहीं कर सकते। हम कभी भी ऐसे बिहेवियर को नहीं अपनाएंगे। जब राजा ने बोला कि नहीं, राजा की आज्ञा माननी है, तो फिर दोनों ब्राह्मण लड़के जो है बड़ी रिलक्टेंटली एग्री करते हैं राजा के आदेश को प्राप्त करने के बाद। तो राजा था, राजा के पास सोमन, जो सारस्वत का पुत्र था, उसने अपने आप को स्त्री बनाया, और उचित कपड़े पहनने के बाद में, और वो बहुत आकर्षक कन्या के समान लग रहा था जो भी उसको देखे। दोनों राजा राज्य की तरफ गए, निषाद राज्य की तरफ गए, और दोनों ने सोचा कि जो भी होता है ठीक है, होने दो। जब उचित समय आया तो वे राजा के महल में प्रवेश किए, कई ब्राह्मण जोड़ों के साथ में। रानी ने सबको आदर किया, और पत्नियों को, और उनके चरणों को धोया। उसके बाद सबको बिठाया। और जब वो सबके चरण धो रही थी तो उसने कोई पहचान पाई कि उनमें से कोई एक तथाकथित जो पत्नी, वो वास्तव में बॉय है। उसने स्माइल किया वो धोखा देख के, पर फिर भी सबकी सेवा करती रही उनकी पत्नी। जब सबने इस प्रकार से भोजन फिनिश किया और अपने उनके हाथ मुंह धोए, रानी ने सबको गाय दिया, ज्वेलरी दिया, वस्त्र दिए, गुड़ दिया। और जब सब चले गए ब्राह्मण और उनकी पत्नियां, तो सीमंतिनी ने उनको सबको विदाई दी। वास्तव में रानी सीमंतिनी ने हर किसी ब्राह्मण की पूजा की और उनकी पत्नी की पूजा की। उनको भगवान शिव के प्रतिनिधि के रूप में मानते और पार्वती के प्रति के रूप में मानते। और वास्तव में ऐसा हुआ कि कुछ समय वो महल को छोड़ने के बाद में जो ब्राह्मण बॉय सोमवन है, जो स्त्री के वेश में था, वो अपना वास्तविक परिचय भूल गया पुरुष के रूप में, और उसका मित्र उससे आकर्षित हो गया, और कामदेव के तीर से प्रभावित होकर और रजोगुण प्रभावित होकर और प्रेम से कहा, उसने कहा, मेरे प्रिय स्वामी रुकिए, कहाँ जा रहे हैं आप? मुझे देखते नहीं हैं आपकी प्रिय? हम एक प्रेमपूर्ण
वन में रह रहे हैं, सो मैं आपके साथ रखूंगी कुछ समय और हम प्रेम लीलाएं करेंगे। इसको सुन के सुमेध जो कि उसका सुमेध ने सोचा कि उसका मित्र जोक कर रहा होगा, मजाक कर रहा होगा, इसलिए वो चलते रहे। फिर से वो जो कन्या बन गई थी उसने स्टॉप किया कि मुझे गले लगाइए और मेरे साथ आनंद प्राप्त कीजिए। मैं कामदेव के तीर से प्रभावित हूँ, मुझे आलिंगन कीजिए, हम चल एक साथ नहीं चल सकते। जब इस चीज को सुना, जो उसने अभी तक सुनाई था, सुमेध जो है, सुमेध को शंका होने लगी। पीछे देखा तो उसको अद्भुत आश्चर्य हुआ और सोचने लगा ये सुंदर स्त्री कौन है जो जिसकी कमल जैसी आंखें हैं, जिनकी पतली कमर है और जो इतनी सुंदर दिख रही है। ऐसा लगता है कि मेरा मित्र जो है वो स्त्री बन गया है। मैं उससे पूछता हूँ, सुमेध ने पूछा है, फ्रेंड, मित्र, आप अलग लग रहे हैं कुछ, और आप एक कामुक स्त्री के समान बात कर रहे हैं। आप तो ब्रह्मचारी हैं, सारस्वत ब्राह्मण के पुत्र हैं, और इंद्रियों के नियंत्रण में आप इस प्रकार से क्यों बात कर रहे हैं? तो जो सोमवन था उसने जो स्त्री के रूप में था बोला, मैं पुरुष नहीं हूँ, मैं एक कन्या हूँ जिसका नाम सम्मति है। मैं आपको आध्या भौतिक आनंद देने आया हूँ। अगर आपको संशय है तो मेरे शरीर की तरफ देखिए। सुमेध ने जस देखा, उसके शरीर को देखा, तो उसके अंदर भी काम भाव पैदा हो गया। उसने अपने इस चंचल मन को नियंत्रित किया, बहुत प्रयास के साथ में, और खड़ा रहा। सम्मति ने कहा, मैं आशा करती हूँ कि आप मेरे को डाउट नहीं करेंगे, हम आनंद लेते हैं इस मन में। सुमेध ने बोला, ऐसा मत बोलिए, आपकी शिष्टाचार की सीमा मत क्रॉस करिए, आपने शास्त्रों का अध्ययन किया है, आप इस प्रकार से क्यों बोल रहे हैं? आप स्त्री नहीं हैं, आप एक ब्रह्मचारी हैं, ब्राह्मण हैं। ऐसा लगता है कि ये आपका धोखा देने के कारण, रानी को धोखा देने के कारण ऐसा हुआ है। इस धूर्त राजा के कारण हमने अपने माता पिता को धोखा दिया। इस दोष के कारण अब उसका परिणाम भुगत रहे हैं। हम घर चलते हैं, आपका जो स्त्री स्वभाव है ये थोड़ी देर बाद प्रकट हो जाएगा जैसे आए। अगर अगर ऐसा ही रहता है तो आप मुझे आपके पिता के द्वारा ब्याह दिए जाएंगे। ये एक धोखा देने के इस पापपूर्ण व्यवहार के क्या हो गया, कितना बड़ा नुकसान हो गया। इस प्रकार से आश्चर्य के जो स्त्री थी वो अभी काम से प्रभावित है, उसने सुमेध को आलिंगन किया। समाओ किसी तरीके से सुमेध जो है सोमन को घर लाया और सब सारी चीजें अपने पिताओं को बताई। जो ब्राह्मण थे वो बहुत उदास हुए, क्रोधित हुए, और अपने साथ दोनों भाइयों को लेकर वो विदर्भ के राजा के पास में गए। सारस्वत ने राजा को कहा, जस जी, देखिए मेरे पुत्र को क्या हो गया है, आपकी आज्ञा पालन करके। मेरा पुत्र है, अब मेरे इस परिवार नष्ट हो जाएगा, अब मैं स्वर्ग नहीं जा पाऊंगा, मेरे पूर्वज जो है घृणा करेंगे, इसने एक स्त्री का रूप ले लिया है। इस प्रकार से सारा देख के किंग जो है वो सिमतिनी की शक्ति से प्रभावित हुआ। उसने बहुत बड़े बड़े संत बुलाए और उनसे निवेदन किया कि इस लड़के को फिर से अपना पुरुषत्व प्राप्त करे। संतों ने बोला, इसको कौन चेंज कर सकता है जिसको शिवजी पार्वती चाहते हो? फिर संत की सलाह पर भारद्वाज जो राजा है उन्होंने दोनों को अंबिका के मंदिर में ले गए और वहां पे पूजा की। 3 रात्रि तक राजा ने उपवास किया, पार्वती जी के ऊपर ध्यान करके, उनकी प्रार्थना करके। पार्वती प्रसन्न हुई, राजा से बोली, आपकी क्या इच्छा बताई? राजा ने बोला, मैं चाहता हूँ कि लड़के का पुरुषत्व फिर से प्राप्त हो जाए। पार्वती ने कहा,
जो मेरे भक्तों ने कर दिया है वो मैं बदल नहीं सकती, हजारों साल के प्रयास के बाद। राजा ने बोला ये तो जो लड़का है केवल ये एक ब्राह्मण का एकमात्र पुत्र यही है, उसके पिता किस प्रकार से हैप्पीनेस अचीव करेंगे अगर उनका एकमात्र पुत्र स्त्री बन गया। अंबिका देवी ने कहा मेरी कृपा से उसको एक एक दूसरा प्राप्त हो गया जो लंबे समय तक जीवन बिताएगा। ये जो कन्या है ये इसको विवाह कर दीजिए सुमेध के साथ में, शोध, जिससे क्या है कि वो इससे प्रेम का आनंद प्राप्त करेगी। ये कहकर पार्वती देवी अप्रकट हो गई। बाद में जब ब्राह्मण सारस्वत ने दूसरा पुत्र प्राप्त किया तो उसकी जो कन्या है सामवती को सुमेध को विवाह में दे दिया। इस प्रकार से शिव पार्वती की कृपा हुई। एक और कथा थी, अवंती राज्य में एक ब्राह्मण था जिसका नाम था मंद्रा। उसका स्वभाव अच्छा स्वभाव था और वो बहुत धन एकत्रित करना चाहता था, लेकिन उसको स्त्री के द्वारा शासित था वो। तो जो ब्राह्मण मंद्रा था उसने वो स्त्री के द्वारा शासित था, उसने बहुत धन एकत्रित कर लिया था। ब्राह्मण मंद्र ने उसकी बहुत सारे कर्तव्य छोड़ दिए थे और रोज स्नान भी नहीं करता था। वो अच्छे कपड़ों का शौकीन था, परफ्यूम, गार्लैंड और लूज चरित्र वाली, लूज कैरेक्टर वाली स्त्रियों का गुलाम था। वो एक बार एक वैश्या पिंगला से आसक्त हो गया और उसके जो उसके आसपास घूमता रहता था और अपने असीमित रजोगुण के कारण वो उसके घर में रहता था। इस प्रकार से मंद्र जो है, जो अजामिल के समान था, बहुत समय तक रहा। उसका चरित्र अजामिल जैसा रहा। एक दिन एक योगी जिसका नाम ऋषभ था, जो भगवान शिव का भक्त था, वो उस वैश्या के घर में आया। उनके आगमन को अपने पूर्व कर्मों का फल मानते हुए वैश्या ने और ब्राह्मण ने उस योगी की पूजा की और उन्होंने उनको ऊंचे आसन में बिठाया, उनके चरण कमल धोए, उसके बाद उनके पर जल छिड़का। योगी का सम्मान करने के बाद ऋषभ जो है उस ऋषभ योगी को उस ब्राह्मण ने और वैश्या ने बहुत अच्छा भोजन कराया। जब वो फिनिश कर लिया और अपना मुख धोया, वो उन्होंने उन्हें एक क्लीन शीट वाले बिस्तर पर बिछाया। जो ब्राह्मण थे और जो वैश्या थी, तब उन्होंने वो चरणों को मसाज किया और कुछ समय तक उनको एंटरटेन किया, मनोरंजन दिया। तो शिव का जो योगी था उसने रात्रि होने पे बताया, अगले दिन सुबह वहां चला गया। कुछ समय पश्चात दोनों ब्राह्मण और prostitute चले गए।
दोनों दोनों का जीवन खत्म हो गया। अपने कर्मों को साथ लेके ब्राह्मण ने सुमति के गर्भ में प्रवेश किया, जो वज्रबाहु की पत्नी थी, जो दशरथ का राजा था। जब उन्होंने देखा कि सीनियर रानी प्रेग्नेंट है, उनकी जो दूसरी सहपत्नियां थी, उन्होंने उसे जहर दे दिया। जहर खाने के बाद भी सुमति की मृत्यु नहीं हुई, क्योंकि भाग्य जो है, भाग्य चाह रहा था कि वो उससे भी खराब जीवन जिए। तो जो सती पत्नी थी, उसने बहुत दुख सहा और उसके बाद में बच्चे को दिया जन्म। विष से प्रभावित होने के कारण जो वो बालक है, बहुत दुख पाया और रात दिन रोता रहता था। जो माता थी, वो भी सफर करती रही, कष्ट पाती रही उस विष के कारण। माता और बच्चे का बहुत डॉक्टरों द्वारा इलाज किया गया, बट कोई फायदा नहीं हुआ। दुख के कारण रानी कुछ मुश्किल से सो पाती थी और बहुत दुबली हुई। कुछ महीने बीते, जब राजा ने देखा कि किस प्रकार से उसके पत्नी और बच्चे थोड़े से अच्छे हुए व्रत से, उसने सोचा वे हो सकता है नरक से आए होंगे। इनके दोनों के रोने की आवाज सुन के कोई रात को सो नहीं पाता है। मेरे को इन पापी लोगों से अपने आप को फ्री करना पड़ेगा। इन लोगों को अपने पुराने कर्मों का फल से दुख पाने दो। राजा दूसरी पत्नियों के प्रति बहुत आसक्त था। उनके पुत्रों के प्रति अपना मन इस प्रकार बना के उसने अपने सारथी को बुलाया, उनसे बोला कि इनको दूर जगह में छोड़ा। इसलिए माता और बच्चे जो है, बहुत उनको घने जंगल में छोड़ दिया। भूख और प्यास से भूखे, उन्होंने बहुत कष्ट पाया। अपने बच्चे को, छोटे बच्चे को लेकर रानी हर स्टेप पे गिरती रहती थी और सांस के लिए मुंह खोलती रहती थी और अपने भाग्य को कोसती थी। उसका शरीर जो है घायल हो गया, कांटों से प्रभावित हो गया, उनके बाल बिखर गए। जब एक शेर गर्जना करता तो रानी डर जाती थी और कई बार उसने भयानक सर्प देखे। रात्रि में भूत लोग उसे परेशान करते थे। पूरे जंगल में इस प्रकार से घूम घूम के सुमति उस रास्ते पर आई व्यापारियों के, जो व्यापारी लोग बिजनेस के लिए यूज करते थे, उस रास्ते पर कुछ दूर चल के वो एक वैश्यों की शहर में आई, जिसमें काफी क्रियाकलाप चल रहे थे। उन वैश्यों के राजा ने, जिनका नाम था पद्मकर, उसकी एक दासी ने देखा कि सुमति जो है उस शहर में आ रही। उसने उससे बात की और उसकी कहानी सुनी। उसके प्रति करुणा करके उसने सुमति को और उसके पुत्र को उसके स्वामी के पास ले। ये देखे कि ये स्त्री कितनी बीमार है, कितने, और इसके पास बालक है। वैश्य ने उस समय कुछ समय तक बात की और अपनी माता के समान समझ के वैश्य ने सुमति को रूम दिया अपने घर में, उसको भोजन दिया, कपड़े दिए, बेडिंग दिया। ये सारा ध्यान रखने के बाद भी उस स्त्री को रिलीफ नहीं मिला था उसके इस रोग से। कुछ दिनों बाद
सुमति के पुत्र की मृत्यु हो गई। हालांकि उसे उसका ट्रीटमेंट जो है बहुत अच्छे डॉक्टरों द्वारा किया जाता है। अपने पुत्र की मृत्यु के बाद उस दुखी स्त्री ने, रानी ने, एक केले के वृक्ष के समान मूर्छित हो गई भूमि पर और उसे गिरा दिया गया एक एलिफेंट के द्वारा। जब उसे चेतना प्राप्त हुई, सुमति ने चिल्लाई कुछ देर के लिए। जो दूसरी वैश्य स्त्रियां थी उन्होंने उसे आश्वासन देने का प्रयास किया। वास्तव में ऐसी स्त्री को कौन शांति दे सकता है जिसका पुत्र अभी मारा गया। ऐसा हुआ कि ऋषभ जो है, जो भगवान शिव के भक्त है, वो उस वैश्य परिवार के उधर आया पद्मकर के पास में। वैश्य ने ऋषिभा को सुमति को हेल्प करने को बोला, जिसका शौक जो है का कोई अंत नहीं दिख रहा था। ऋषिभा ने उससे बोला, हे प्रिय स्त्री, आप इस प्रकार क्यों शौक कर रही हैं? ये भौतिक शरीर कुछ समय के लिए है और उसके बाद अप्रकट हो जाएगा। जिस प्रकार से बबल जो है समुद्र की सतह पर जो बुलबुला है, वो तो शौक करने की जरूरत है। जो भी इस संसार का सुख दुख है वो व्यक्ति एक्सपीरियंस करता है अपने पूर्व जन्मों के कर्म के कारण, जो कि भौतिक प्रकृति के 3 गुणों के प्रभाव से होते हैं। जो आत्मा है ये नित्य है। सो जो लोग विद्वान हैं वो किसी के ना तो जन्म पे खुश होते हैं ना मृत्यु पे खुश होते हैं। जो मृत्यु का क्षण है एक जीव के लिए, बद्ध जीव के लिए, वो उसका निश्चित पहले हो जाता है जैसे ही वो माता के गर्भ में प्रवेश करता है। जो कर्म के फल हैं और उसके मृत्यु, उसको अवॉइड नहीं किया जा सकता। इस जगत में कोई भी परमानेंट नहीं है। इसलिए व्यक्ति को टेम्परेरी भौतिक कंडीशन को सहन करना चाहिए और शोक नहीं करना चाहिए। कुछ लोग माता के गर्भ में मारे जाते हैं, कुछ जन्म के बाद मारे जाते हैं, कुछ बचपन में मारे जाते हैं, कुछ ओल्ड एज में मारे जाते हैं। मृत्यु तो हमेशा उपस्थित है। सो इस जगत में हैप्पीनेस का क्या कारण? जब एक शेर जो है उसके सामने खड़ा होता है तो क्या एक हिरण मुंह में घास का आनंद लेता है क्या? इसलिए आपको भगवान विष्णु की शरण लेनी चाहिए, या फिर आपको झुकाव शिव की तरफ उनकी शरण लेनी चाहिए। जब तक आप अज्ञान में हैं आप कष्ट पाते रहेंगे, आपको मृत्यु का, रोग का कष्ट होता रहेगा। आपके मन को आप भौतिक कष्टों से दूर हटा लीजिए और इसे ध्यान कीजिए भगवान के, विष्णु के चरण, शिव के चरण। इस प्रकार से सुमति को आश्वासन दिया गया भगवान के लिए, शिव के डिवोटी ऋषभ। और उस योगी ने फिर कुछ पवित्र राख ली जो शिव के मंत्र से आवेशित थी और उसको सुमति के मुख में रख दिया, सुमति मुख के मृत पुत्र में। उसी समय वो पुत्र का जीवन आ गया। वो माता के दूध की मांग करने लगा। ऋषभ ने तब वही राख को सुमति के शरीर पर लगाया और उसकी जो रोग है ठीक हो गया। सुमति उस योगी के चरणों में गिर पड़ी। उन्होंने उसे उठाया और उससे कहा कि आप लंबा जीवन जिएंगे, उस आपका पुत्र जो है इसका नाम भद्रायु होगा और अपने राज्य प्राप्त करेगा। यहाँ पर रहिए इस वैश्य के साथ जब तक कि तुम्हारा पुत्र का अध्ययन कंप्लीट नहीं हो जाता। इस प्रकार से करके शिव का योगी जो था ऋषभ, वो चला गया।
अपने पूर्व जन्म में सुमति का पुत्र जो है ब्राह्मण था, मंद्रा, जो कि सुमति का पुत्र ब्राह्मण मंद्रा था, जो वैश्या से आसक्ति थी, पिंगला से। मृत्यु के बाद पिंगला उस ऋषभ योगी के सेवा के कारण वो सिमंतिनी की पुत्री के रूप में जन्म लिया, जो चंद्र अंगद की पत्नी थी, और वो सुंदर कन्या जिसका नाम था कृति मालिनी। वैश्य ने जो रूम दिया उस पद्माकर के लिए, प्रिंस भद्रायु उसमें बड़ा हुआ। वो और वैश्य का पुत्र शून्य दोनों मित्र बन गए। उन्होंने अध्ययन एक साथ किया अपने गुरु के आश्रम में, और उनको पवित्र जो जनेऊ संस्कार एक साथ हुआ। जब भद्रायु ने अपना 16वां साल पूरा किया, योगी ऋषभ उनको देखने आया। उनकी उनकी माता ने उन्हें पूजा की सम्मान के साथ में। ऋषभ ने भद्रायु को इंस्ट्रक्ट किया और उनको आशीर्वाद दिया ताकि वो शत्रु को हरा सकेगा। इसके बाद वो चला गया। हेमरथ जो मगध का शासक था, वो भद्रायु के पिता व्रज भाइयों का पक्का शत्रु था। एक दिन अपनी सेना के साथ में हेमरथ आया और ब्रजबाहु की राजधानी को घेर लिया। राजा ब्रजबाहु बाहर फाइट करने आया था अपनी सेना के साथ में। भयानक युद्ध हुआ, बट उसके बाद वो हार गया और उसको रस्सियों से बांध दिया गया। मगध के सोल्जर्स ने, सिपाहियों ने शहर को तहस नहस कर दिया, और जो भी ले जा सकते थे तो ले जाए अपने साथ। धन ले गए, गाय ले गए, पुत्री ले गए, स्त्री ले गए। जब प्रिंस धनायु ने सुना कि उसके पिताजी हार गए और रानियों का अपहरण कर लिया गया, वो उसने शेर के समान गर्जना की और शून्य को अपने साथ में लेकर उसने तलवार उठाई और उस शंख को लिया जो योगी ऋषभ ने दिया था। भद्रायु ने एक घोड़े पर सवार होकर विजय की प्राप्ति के लिए गया। दशरथ के शहर पहुंचने पर भद्रायु ने सब जगह निर्जन निर्जन देखा। स्त्री और बच्चे को बंदी बनाया गया था, जोर जोर से रो रहे थे। इससे राजा और भी क्रोधित हुआ। अपना राजकुमार उसने क्रोध में उसने एनिमी की आर्मी को के अंदर घुस के और तीरों की वर्षा कर दी। और युद्ध में जो आ गया, उन्हें युद्ध थे, भद्रायु को बहुत से शस्त्र मारे गए, बट उसके प्रभावित नहीं हुआ, क्योंकि उसके पास शिव का उसको दिया हुआ था ऋषभ योगी ने। और इस प्रकार योद्धाओं को मारकर उनके रथ मार के भद्रायु ने रथ पर सवार हुआ और शून्य को सारथी बनाया, और सिंह के समान गर्जना करते हुए, जैसे सिंह हिरणों के झुंड में करता है, वो जो राजा है सेना में गया, युद्ध के मैदान में गया। हालांकि वो अकेला व्यक्ति था और हजारों हजारों लोगों का आक्रमण स्टार्ट करा था। भद्रायु ने एक चमकदार तलवार ली, उसको योगी ऋषभ ने दी थी, और इसको देख के जो शत्रु सेना के सिपाही से तो मृत हो गए, जैसे कीड़े लोग मर जाते हैं लाइटनिंग से। उसके बाद में जब भद्रायु ने अपना बड़ा शंख बजाया, जो उन्हें ऋषभ ने के द्वारा दिया गया था, सारे शत्रु जो है वो भूमि पर गिर गए और अचेतन हो गए। बिना शत्रु को मारे भद्रायु उसने अपने पिता और अपनी पत्नियों को बंधन से मुक्त किया। उसके बाद उसने सारे जो शत्रु को कैप्चर कर रखा था सबको फ्री कर दिया। उसके बाद में प्रिंस जो था प्रकाश की गति से होता हुआ एनिमी के सारे घोड़े ले लिए, रथ ले लिए, हाथी ले लिए, धान ले लिया। उसने हेमतीर्थ को बांधा, जो मगध का साथ था, उसको उसके मंत्रियों के साथ में बंदी बना लिया।
अतुलनीय प्रिंस बदायूं की अतुलनीय शक्ति देख के राजा ब्रजबाहु के जो मिनिस्टर थे उनको देवता समझा, जो उन्हें बचाने के लिए आए हैं। लेकिन जब मिनिस्टर ने उनसे क्वेश्चन किया आप कौन है, तो भद्रायु ने बताया कि वो ब्रजबाहु को त्यागा हुआ पुत्र। जब राजा ने इस प्रकार से भद्रायु को गले लगाया, उन्हें पूछा कौन है, आप कौन है, देवता है गंधर्व, आपके माता पिता कौन है, आपका नाम क्या है, आप यहाँ कहाँ से आए हैं, आप तीनों जगत को जीत सकते हैं, हे मेरे प्रिय, मुझे सब कुछ बताया। भद्रायु ने बोला कि वो सब कुछ उनको बताएगा। उसने कहा कि आपके शरीर में प्रवेश करो और आप शरीर सिटी में प्रवेश करो और अपना लाइफ एंजॉय करो बिना डर के, शत्रुओं को छोड़ना मत जब तक मैं नहीं आऊँ। भद्रायु घर आ गया और अपनी माता को सब कुछ बताया। अगले अगले दिन मॉर्निंग में ऋषभ चंद्रअंगद के पास गए और जो सीमंतिनी का हस्बैंड था उसने गुप्त रूप से बताया भद्रायु और उसके पूरे जीवन के बारे में। उसने बोला कि तुम अपनी पुत्री जो है कीर्ति मालिनी वो विवाह में भद्रायु को, भद्रायु को तब राजा ने इनवाइट किया और अब मैरिज सेटल कर दिया गया। ब्रजबाहु को भी इनवाइट किया गया था विवाह में, और निषाद को भी, चंद्रअंगद ने उनको बताया कि भद्रायु उन्हीं का पुत्र है। और उसके बाद में ब्रजबाहु के जो बड़ी रानी है भद्रायु की माता है उसको राजा को बताया। उनकी ये देखे कि उसकी सुंदरता फिर से आ गई। ब्रजबाहु बहुत लज्जा फील किया अपने पाप पुण्य करने के कारण, अपने उसको उसको त्यागने वाली चीज उसने फिर से गले लगाया माता को और पुत्र को, कुछ समय पश्चात अपने घर चला गया। समय के साथ साथ ब्रजबाहु चला गया और भद्रायु जो है उस राज्य का राजा बना। भद्रायु ने हेमरथ को मुक्त कर दिया जब हेमरथ राजा ने उससे मित्रता का वादा किया। एक दिन भद्रायु और कीर्ति मालिनी जंगल में घूम रहे थे। वहां पे एक ब्राह्मण जोड़ा आया जिसको जिसके पीछे एक टाइगर भाग रहा था, शेर। राजा को देख के ब्राह्मण ने रक्षा की प्रार्थना की, इसलिए भद्रायु ने क्विकली अपना धनुष बाण उठाया और अनेक बाण चलाया। आश्चर्य की बात है कि इन बाणों का टाइगर के ऊपर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। वो उस ब्राह्मण की पत्नी को ले गया खाने के लिए। पत्नी के बिना जो दुखी ब्राह्मण था शोक करने लगा, है मेरे सती पत्नी, आप किस तरह से जा सकते हैं मुझे अकेला छोड़ के, अब मेरा अकेला रहने का क्या फायदा, मैं तो अपनी पत्नी के रहित हो गया हूँ जो मुझे जीवन से प्रणती है। राजा आपके शस्त्रों का क्या हुआ, आपके धनुष और तलवार का क्या हुआ, आपकी शक्ति का क्या हुआ जो 10,000 हाथी के बराबर थी। एक राजा को अग्नि में प्रवेश कर देना चाहिए, विष लेना चाहिए अगर वो अपनी प्रजा की रक्षा नहीं कर सकता है। राजा भद्रा ने सोचा हाय, मेरा जो पुरुषत्व है खत्म हो गया, जो भाग्य है उल्टा हो गया और मेरे विरुद्ध चला गया, अब मेरा यश चला गया। अब मैं इस गरीब ब्राह्मण को किसी तरीके से मुझे आश्वासन देना चाहिए। इस प्रकार से अपना मन बना के राजा उस ब्राह्मण के चरण में गिर गया, बोला मुझ पर दया करो, मैं पति क्षत्रिय हूँ, अपनी शक्ति चली गई है, आपका दुख छोड़ दो, मैं आपको जो चाहे वो दूंगा, मेरा राज्य, मेरी पत्नी, मेरा शरीर, आपकी प्रसन्नता के लिए आप क्या चाहते हैं। ब्राह्मण ने बोला जो व्यक्ति अंधा है उसको दर्पण का क्या योग, और उस व्यक्ति के लिए घर क्या काम करेगा जो भिक्षा पर निर्भर करता है, और अगर कोई व्यक्ति अशिक्षित है उसके लिए पुस्तक क्या क्या। और
मेरी पत्नी जो चली गई और मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाया, इसलिए मुझे अपनी रानी दे दीजिए। राजा को धक्का लगा, उसने बोला, ब्राह्मण, क्या आपके जो प्रपोजल है आपके गुण के समान है? ये बड़ों का आदेश है। दूसरे की पत्नी के साथ में संबंध करके व्यक्ति नरक में जाता है। ऐसे कई लोग हैं जिन्होंने अपना धन दान कर दिया, राज्य कर दिया, घोड़े हाथी कर दिए। व्यक्ति अपना शरीर भी डोनेट कर सकता है, पर व्यक्ति अपनी किसी ने पत्नी को डोनेट किया कि ब्राह्मण ने बोला, मेरी तपस्या के बल से मैं ब्राह्मण हत्या के भी पाप को नष्ट कर सकता हूँ और शराब पीने के पाप को भी। जब मैं दूसरे की पत्नी का एंजॉय करूंगा तो ये इसको क्या पाप को नष्ट नहीं करता? मुझे अपनी पत्नी दे दीजिए, अदरवाइज आप नरक में जाएंगे। उन लोगों की रक्षा नहीं कर सकते जिन्होंने रक्षा मांगी। राजा भद्रायु ये शब्द सुन के बहुत भयभीत हो गया। उसने सोचा, ये सत्य है, जो जो राजा अपनी प्रजा को नहीं कर सकता रक्षा, सबसे बड़ा पापी है। बेटर है कि इस ब्राह्मण को प्रसन्न कर ले कि मैं अपनी पत्नी देता हूँ, ऐसा करने के बाद में मैं अपना जीवन भी दे दूंगा। इस प्रकार से अपना मन बना के राजा ने यज्ञ यज्ञ स्टार्ट किया और उसने अपनी पत्नी को चैरिटी में ब्राह्मण को दे दिया। स्नान किया और उसने परिक्रमा की भगवान शिव पर। जब उस समय जब अग्नि में प्रवेश करने वाला था, भगवान शिव उसके सामने आ गए और भद्रायु ने महादेव की तरफ दृष्टि डाली, जिनके 5 मुख थे और जो अपने बेल पर सवार थे। फ्लावर आकाश से गिराए जा रहे थे और झुकने के बाद में राजा ने कई प्रार्थना की भगवान शिव की। भगवान शिव ने तब बोला, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, तुम्हारी भक्ति से, अपने दृढ़ मन से आपने मेरी हमेशा पूजा की। ये आपके लिए परीक्षा थी, जब मैंने एक ब्राह्मण के रूप में आया और आपके पास गया। और जो स्त्री जो थी, जो जिसको टाइगर ले गया था, वो पार्वती है। टाइगर जो है माया का बनाया हुआ था। सो आपके तीरों से घायल नहीं हो सकता था। अब मैं अपना जो भी आशीर्वाद चाहिए मैं देता। राजा ने बोला, मुझे, मेरी पत्नी को, मेरे बच्चों को आप अपने नित्य सेवक मान लीजिए। रानी कीर्ति माली ने बोला कि मेरे पिता चंद्र अंगद और मेरी माता सीमंतनी, हम आप हमेशा आपके उपस्थिति में रहती उपस्थिति में रहे। भगवान शिव ने बोला, ठीक है तथास्तु, और जब उस सीन से चले। इस प्रकार से ये कथा खत्म होती है। भगवान शिव से संबंधित कथाएं हैं इसका पुराण में। इसके आगे की कथा जो है हम वो कल की क्लास में श्रवण करेंगे। आज की क्लास में यहीं पे विराम देते हैं। सभी भक्तों का बहुत बहुत धन्यवाद। सब भक्तों के लिए एक बार हरे कृष्ण महामंत्र का जप करते हैं। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। श्रीमद् स्कंद पुराण ग्रंथ की जय, श्री प्रभुपाद की जय। सभी भक्तगणों